मित्रों, आपने पिछले वीडियो में धम्मपद का चौथा अध्याय सुना था। आज हम सुनने जा रहे हैं 5वां अध्याय, बालवग्ग, जहां भगवान बुद्ध हमें मूर्खता और अज्ञान के खतरों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मूर्खता केवल अज्ञान नहीं, बल्कि दुख का कारण है, और यह भी कि हमें कैसा संग करना चाहिए और कैसा संग त्याग देना चाहिए। धम्मपद के ये उपदेश हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आप संपूर्ण धम्मपद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब आरंभ करते हैं 5वां अध्याय, बालवग्ग। पहला सुत्त है, दीर्घम संतप्पति बालो दुष्कृतम पच्चकम्मिना सुक्कम च पासति दुःखम भूतो अज्ञिव संकटो। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपने गलत कर्मों के कारण बहुत समय तक दुख पाता है। उसका दुख उसे उसी तरह जलाता है जैसे कोई व्यक्ति आग में गिरकर जलता है। यहां बुद्ध हमें दिखाते हैं कि कर्म ही दर्पण है। मूर्ख व्यक्ति जब गलती करता है तो थोड़ी देर के लिए शायद उसे सुख लगे, पर बाद में वही गलतियां आग बनकर उसे जलाती हैं। जैसे कोई बच्चा खेलते समय आग को छू ले और तुरंत जल जाए, वैसे ही मूर्ख अपने कर्मों से खुद को दुख में झोंक देता है। दूसरा सुत्त है, यो बालो मनुस्सेसु पंडितस्य भजति सो कालेन सोकम वेति दुब्बुद्धिम पाससंतनो। बुद्ध कहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी की संगति करता है वह भी समय के साथ दुख ही पाता है, क्योंकि मूर्खता उसे ज्ञान का लाभ उठाने नहीं देती। यहां बुद्ध एक गहरी शिक्षा देते हैं। सिर्फ संगति ही काफी नहीं है, ग्रहण करने की क्षमता भी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अमृत लेकर भी जहर समझकर पीने से इनकार कर दे, वैसे ही मूर्ख ज्ञानी के पास रहकर भी ज्ञान से वंचित रह जाता है। तीसरा सुत्त है, दीर्घम संतप्पति बालो यावतन पंडितम पचि संपत्तम विपरीतम व न सो सुखम लभते क्वचि। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख बुद्धिमान के साथ रहकर भी दुख पाता है। वह ज्ञान को उल्टा समझता है और कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। यह सुत्त हमें सिखाता है कि अज्ञान आंखों पर पट्टी बांध देता है। ज्ञान सामने हो तो भी मूर्ख उल्टा ही समझेगा। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा न देख सके, वैसे ही मूर्ख ज्ञान के दर्पण में सत्य नहीं देख पाता। चौथा सुत्त है, बलवो अपि बालेन सम्मिलाय पच्यते धुरन सीला भिज्जा बहुं हंति सोकम पप्पोति दुब्बुधि। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख के साथ चलने पर बलवान भी दुख पाता है। मूर्ख व्यक्ति आचरण और सदाचार को नष्ट करता है और अंत में शोक ही लाता है। यहां हमें चेतावनी दी जाती है कि मूर्खता संक्रामक होती है। मूर्ख का संग करना जैसे अंधे कुएं में गिरना है। जैसे दूध की थोड़ी सी बूंद भी पूरे पानी को सफेद कर देती है, वैसे ही मूर्खता का प्रभाव पूरे समूह को प्रभावित करता है। 5वां सुत्त है, न सेवंति बाला धीरम पंडितम पचि सीलवंतम उपगच्छे संजतेन च पंडिता। बुद्ध कहते हैं, मूर्ख का संग नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमान, शीलवान और धैर्यवान की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से जीवन ऊंचाई पर पहुंचता है। यह उपदेश हमें बताता है कि संगति ही जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। जैसे कोई पौधा जिस मिट्टी में लगाया जाए वैसा ही फल फूल होता है। अगर वह गंदी मिट्टी में है तो सड़ जाएगा, और अगर अच्छी भूमि में है तो फूल देगा। छठा सुत्त है, चरंतम बालेन साथम पंडितम वेण पंडितो धीरम पंडितम बाला अचरंतम पचि हनंति। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब मूर्ख किसी बुद्धिमान के साथ चलता है तो भी वह बुद्धिमान को नुकसान पहुंचा सकता है। मूर्खता का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह बुद्धिमान को भी हानि पहुंचा देती है। यह शिक्षा देती है कि मूर्ख की संगति केवल व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी है। जैसे जहरीला सांप पास बैठा हो
तो चाहे वह काटे या न काटे, आपके भीतर डर और असुरक्षा भर देगा। वैसे ही मूर्ख का संग मन की शांति छीन लेता है। 7वां सुत्त है, अनभ्यसेन मेधावी क्षिप्पम यन्ति विपर्ययम् बालेन सह संसेवो न सुखाय कदाचनो। बुद्ध कहते हैं, यदि बुद्धिमान व्यक्ति अभ्यास छोड़ दे तो वह भी जल्दी ही गलत राह पर चला जाता है, और मूर्ख के साथ संग कभी भी सुखद नहीं होता। यहां बुद्ध हमें निरंतर साधना का महत्व बताते हैं। ज्ञान एक बार पाने से स्थायी नहीं होता, बल्कि अभ्यास और सजगता से ही जीवित रहता है। जैसे तेज धार वाली तलवार को रोज धार देना पड़े, वैसे ही बुद्धिमान को भी रोज अभ्यास से सजग रहना चाहिए। 8वां सुत्त है, बालो सीलविहीनो च दुबुद्धि च असंजमो सुक्कम पथम न पज्झाए आहारम न पवेदय। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति शीलहीन होता है, उसकी बुद्धि कुंठित होती है और वह असंयमी होता है। वह न तो धर्म मार्ग समझ पाता है और न ही सच्चे आहार का विवेक कर पाता है। इसका अर्थ है कि मूर्ख केवल दिखावे में अटका रहता है। वह धर्म की गहराई को नहीं समझ पाता। जैसे कोई गधा सिंघाड़े का भार ढो तो लेता है, पर उसका स्वाद कभी नहीं जान पाता, वैसे ही मूर्ख धर्म ग्रंथों का बोझ उठाता है, पर उनके सार से वंचित रहता है। 9वां सुत्त है, बालो सील विहीनो च दुबुद्धि च असंजमो परे ही बहु कहती अत्तनोपन्न करिस्सति। बुद्ध कहते हैं, मूर्ख दूसरों को बहुत कुछ कहता है, लेकिन स्वयं पालन नहीं करता। वह असंयमी और शीलहीन होता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान आचरण में होता है, केवल शब्दों में नहीं। जैसे टूटी हुई नाव दूसरे को पार नहीं करा सकती, वैसे ही मूर्ख उपदेशक खुद को और दूसरों को दोनों को डुबो देता है। 10वां सुत्त है, बहुपि कर्तुं बालं चिरम बालेन संसेवितम न सोतन अद्य वा सुखम चिरम दुःखम अवेदय। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख लंबे समय तक संग करने पर भी सच्चा सुख नहीं देता। उसकी संगति अंततः दुख ही लाती है। यहां बुद्ध स्पष्ट कर रहे हैं कि मूर्ख का संग कितना भी लंबा हो, फल सदा दुखद ही होता है। जैसे कड़वे पेड़ के नीचे छाया में बैठने से भी कड़वाहट ही मिलती है, वैसे ही मूर्ख के पास रहकर सुख की आशा व्यर्थ है। 11वां सुत्त है, नसो बालेन संसेवो यम पिंडम लभते सुखम अपस्सादम पिलभति संसेवो पंडितेन तु। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख की संगति से मिला सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। थोड़ी सी भी संगति यदि बुद्धिमान के साथ हो तो वह अमूल्य सुख देती है। यह शिक्षा बताती है कि गुणवत्ता की तुलना मात्रा से नहीं की जा सकती। जैसे थोड़ी सी चंदन की सुगंध हजारों गंधों पर भारी होती है, वैसे ही बुद्धिमान का थोड़ी देर का संग मूर्ख के लंबे साथ से कहीं श्रेष्ठ है। 12वां सुत्त है, दूरे संतम पंडितम अपमत्तम चयम नरन नान्यम बालेन संसेवो न सो बालेन संसेवो। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि दूर भी कोई बुद्धिमान और सजग व्यक्ति हो तो उसकी संगति करनी चाहिए। मूर्ख का संग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। यहां बुद्ध हमें बताते हैं कि सच्चे मार्गदर्शक की दूरी भी निकटता जैसी होती है। जैसे सूरज दूर होते हुए भी सभी को रोशनी देता है, वैसे ही बुद्धिमान की दूर से भी संगति जीवन को प्रकाश देती है। 13वां सुत्त है, बालं च बाल संजातम संसेवो पचि पंडितो असोखम पविवेकम च न सो सुखम अवेदय। बुद्ध कहते हैं, जो बुद्धिमान मूर्ख की संगति करता है वह एकांत का सुख और शांति खो देता है। यह सिखाता है कि मूर्ख का संग केवल बाहरी दुख ही नहीं, भीतर की शांति भी छीन लेता है। जैसे कीचड़ भरे तालाब में बैठकर कमल का फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही मूर्ख का संग हमें ऊंचाई नहीं लेने देता। 14वां सुत्त है, बालो पंचसदिस्सति सत्थम व सर्मेकम वा
तस्साम्पि न विहंतव्यम संसेवो बालेन दुर्बुद्धि। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख का संग ऐसा है जैसे हाथ में तलवार या तीर ले लेना। यह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए खतरा है। इसका अर्थ है कि मूर्ख केवल स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। जैसे आग केवल लकड़ी को नहीं बल्कि पूरे घर को जला देती है, वैसे ही मूर्ख की संगति पूरे जीवन को जला देती है। 15वां सुत्त है, बालं च बाल संजातम संसेवो पचि पंडितम, पंडितम चापि संसेवो असोखम सुखमेव च। बुद्ध कहते हैं, मूर्ख के साथ रहने से दुख है और बुद्धिमान के साथ रहने से सुख है। यह सुत्त पूरे अध्याय का सारांश जैसा है। मूर्ख संग दुख, बुद्धिमान संग सुख। जैसे अंधकार का संग हमें भटका देता है और प्रकाश का संग हमें राह दिखाता है, वैसे ही संगति जीवन की दिशा तय करती है। 16वां और अंतिम सुत्त है, बालेन संसेवो दुखम पंडितम संसेवो सुखम, पंडितम संसेवो सुखम एथम बुद्धा पवेदयों। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश है, मूर्ख की संगति दुख है, बुद्धिमान की संगति सुख है, और यही बुद्धों ने सदैव बताया है। यह अंतिम गाथा अध्याय को पूर्ण करती है। जीवन का सुख या दुख इस पर निर्भर है कि हम किसका संग करते हैं। जैसे कड़वे फल का स्वाद हमेशा कड़वा ही होगा और मीठे फल का स्वाद मीठा ही, वैसे ही मूर्ख और बुद्धिमान का संग अपना अपना फल देता है। मित्रों, यह था धम्मपद का 5वां अध्याय, बालवग। बुद्ध के इन उपदेशों से हमें समझ आता है कि मूर्खता दुख का कारण है और बुद्धिमान की संगति ही जीवन को उज्जवल बनाती है। अगर आपको ये शिक्षाएं सार्थक लगीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, ताकि यह शुभ वाणी दूर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।